हेलो 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 वेलकम यू ऑल इंजीनियरिंग केमिस्ट्री प्लेलिस्ट। आज हमारा टॉपिक है वेट और इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन थ्योरी। लास्ट वीडियो में हमने कौन सा देखा था? ड्राई और केमिकल कोरोजन थ्योरी। आज हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल है। तो इसके अंदर क्या होता है कि देखो, दो पार्ट होते हैं मेटल के ऊपर, कैथोडिक पार्ट और एक होता है एनोडिक पार्ट। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, जब आपके बीच में एक मीडियम लगाते हैं जिसके थ्रू आपके इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो करंट जनरेट होता है ऑब्वियसली। तो आपका यहाँ पर क्या होगा, एनोड से कैथोड की ओर जब इलेक्ट्रॉन्स परफॉर्म होंगे तो उस केस के अंदर आपका कोरोजन अकर होता है। ओके, तो मेटल के ऊपर एक पर्टिकुलर पार्ट है जिसको एनोडिक बोला है, एक दूसरा पार्ट है जिसको कैथोडिक एरिया बोला है। एंड इसके अंदर जो प्रोसेस है उसको अपन इलेक्ट्रोकेमिकल वेट कोरोजन कहते हैं, जिसके अंदर आपका एक कंडक्शन सॉल्यूशन निकलता है। ओके, यहाँ पे अपन समझते हैं एक चीज़, यहाँ पे दो कंडीशन होती है जो अपन को समझना जरूरी है। कि पहली यहाँ पर कि आपका जो कंडक्टिंग लिक्विड है उसके अंदर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए जो बेसिकली आपके मेटल से कनेक्ट होगा। ठीक है, दूसरा आपके दो डिसिमिलर मेटल्स आप यूज करोगे जो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। एंड ये कैसे होगा, ये आपके इसके अंदर एक्वस सॉल्यूशन की प्रेजेंस, यानी कि कुल मिला के एक मॉइस्चर बोले तो एक नमी के साथ में दो डिसिमिलर मेटल्स आपके कनेक्ट होने चाहिए, लाइक एनोडिक पार्ट एंड कैथोडिक पार्ट। ओके, तो आपका मेटल है, 2 स्टेप में प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, यहाँ पर एनोडिक पार्ट के ऊपर होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि आपके एनोडिक मेटल्स को क्या करते हैं, यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है बाई ऑक्साइडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन ऑलवेज अगर होगा यहाँ पर, तो इसको यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन जब भी इस पर ऑक्सीडेशन परफॉर्म होगा तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, कैथोड के पास। तो इस तरह से क्या होगा, कोरोजन अकर हो जाएगा एनोडिक पार्ट के ऊपर। तो कैथोडिक पार्ट के ऊपर क्या हो रहा है, फिर इलेक्ट्रॉन्स वो ले रहा है, तो यहाँ पर उसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन्स को कंज्यूम कर लिया जो आपके ऑक्सीडेशन रिएक्शन से निकले थे, जिससे क्या होगा, आपके हाइड्रोजन का इवोल्यूशन हो जाएगा एंड ऑक्सीजन का अब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, तो कोरोजन को करने के लिए कुछ स्टेप्स गिवन है, ये दोनों चीज समझ में आए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके, नेक्स्ट। अब इनकी प्रेजेंस ऑफ कंडक्टिंग मीडियम, यानी कि वो जो कोरोजन अकर करने के लिए क्या क्या इन्वॉल्व होता है, तो सबसे पहले तो आपके कंडक्टिंग मीडियम होना चाहिए। दूसरा आपका सेपरेट मतलब कि आपस में ईच अदर कनेक्ट होने चाहिए, एनोडिक एंड कैथोडिक एरिया। थर्ड आपका जो है कि कोरोजन एनोडिक पार्ट के ऊपर ही होता है ओनली। एंड आपका जो कोरोजन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है वो समवेयर होता है बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। ओके, नाउ कोरोजन इज रस्टिंग ऑफ द आयरन, यानी कि आयरन के ऊपर जंग लगना ही एक तरह से कोरोजन का टाइप है। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे आयरन के ऊपर कोई पिलास आपने देखी होगी, ब्राउनिश ब्राउनिश हो जाता है, पानी के साथ कॉन्टेक्ट आ जाता है और एयर यानी ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो जाता है, तो उस केस में यहाँ पर आपका आयरन रस्ट हो जाता है। तो मैकेनिज्म के अंदर आ जाते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो एनोडिक पार्ट के ऊपर आपका जो ये है क्या, आयरन। आयरन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिड्यूस कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, एनोड टू कैथोड एरिया में जा रहे हैं। तो ये मेटल आयरन के थ्रू हो रहा है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या होते हैं, डिजोल्व ऑक्सीजन के थ्रू टेकन प्लेस हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो H2 आ रहा, O2 आ रहा, टू जो आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहे हैं ना, ये इसने ले ली ऑक्सीजन ने, तो 2OH बना रहा है। ठीक है, तो Fe एंड OH की रिएक्शन कराया तो FeOH का होल ट्वाइस बन रहा है। एंड FeOH का होल ट्वाइस की रिएक्शन जब पानी एंड ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो FeOH का होल थ्राइस बनता है, डैट इज योर येलो रश। और कई बार और आप फर्दर रिएक्शन करोगे तो FeOH का होल 4 आएगा यहाँ पर, उस केस में यहाँ पे ब्लैकिश ब्लैकिश समथिंग बनता है। फिलहाल अपन FeOH होल 3 से ही काम चलाते हैं, जिसमें येलो रस्ट होता है जो आयरन के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। जो है ना, आपकी यही रिएक्शन आगे फर्दर अगर ओनली O2 के साथ कराऊँ मैं, विदाउट H2O, ओनली O2 के साथ कराता हूँ तो वी गेट दिस। ओके, एंड ओनली Fe की रिएक्शन जब इनके साथ होती है तो वी गेट दिस। तो ये कुल मिला के यहाँ पर जो रस्ट बन रहा है, दैट रस्ट इज ऑफ आयरन। ओके, तो यहाँ पे एक और चीज़ समझो कि आपके Fe का जो मॉलिक्यूल है, एटम है, वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉलर है एज कम्पेयर टू OH माइनस, जिसके कारण आपका Fe डिफ्यूज हो जाता है एंड वी सी द कोरोजन एट दी एंड। तो वेट इसलिए बोला था क्योंकि ये गीला यानी लिक्विड इन द सेंस, तो यहाँ पर वाटर की प्रेजेंस एक तरह से शो कर रहा था वो। एंड दूसरा यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन देख पा रहे हैं अपन। एंड सेकेंड थिंग आप देख पा रहे हो अब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब कर पा रही है चीज़ें। Got it? So this is the whole thing about the wet or electrochemical corrosion theory. Thank you so much watching this video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अगली वीडियो का टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ कोरोजन। तो आ जाओ जल्दी से। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।